तोता रटन नहीं, सिमरन पखंड नहीं। हाँ लोग परपंच करते होणगे दे नां ते, पर गुरसिखो हिरदे तो सिमरन करो। सिमरन विच वैगुरु आप वरता है। हर सिमरन साडे अंदर सवास अपने आप बिना तरद्दत तो चली जा रही है, जिहदे अंदर शब्द दा जाप शब्द दा सिमरन हो जाए। प्यारिओ सवास सिर्फ जिउंदियां दे चलदे हुंदे आ, सिमरन तां शरीर मरण तो बाद भी नाल जांदा है। ठीक है, शरीर दी किरिया चलदा है। सतगुरां ने बचन कीता बाणी च, जवदी तो सिंह आए भाई ओंकार सिंह आए। ज्यों ज्यों हाजरी भरने आ बस इउं समझ के जाइए, जो सुनिया उन्होंने नोट करके घर तक जरूर लेके जाना है। फिर बेनती है जी, देखो उत्थे एक संवाद है, असी बोल के जप करने हैं। सिमरन तां चलो बोल के भी आपां कहने सिमरन दा लफ्जी अर्थ याद है, ते ये भी सच जे साडे शरीर दा वजूद तां है क्योंकि अंदर सिमरन चलदा सी। जे सिमरना हुंदा इन्ने मां दे पेट विच ही गल जाना सी। महाराज कहते मात गर्भ में आपन सिमरन दे, क्योंकि सारा प्रकरण ही सी। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण खारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तार नखारे। मेरी फिर बिनती उत्थे संवाद है, जदों सिमरन अंदर चलदा है, जेडे गुरमुख जपदे हो दस देखा कि जिवें साडे अंदर सवास अपने आप बिना तरद्दत तो चली जा रही है, जिहदे अंदर शब्द दा जाप शब्द दा सिमरन हो जाए। प्यारिओ सवास सिर्फ जिउंदियां दे चलदे हुंदे आ, सिमरन तां शरीर मरण तो बाद भी नाल जांदा है। ठीक है, शरीर दी किरिया चलदा है। सतगुरां ने बचन कीता बाणी च बचन कह, नामा माया मोया कहे तलोचन मीत, काहे छीपो छैले राम ना लावो चीत। देखो ना सवाल किया, तुसी परमात्मा च चित नहीं लांदे। उन्हां दा चित दा मतलब सी कि तुसी कदी बोल के नहीं जपदे देखे। अगों देखो भगत जी ने क्या सवाल तेरा दुरुस्त है, जेड़ा तुसी कह रहे हो कि राम ना लावो चीत। मैं तेन सच दसा, चित मेरा जुड़िया होया है, तेनू समझ तां पैनी है, तू अजे जबान तो जपना शुरू कर। देखो दो श्लोक ध्यान नाल सुनियो। नामा माया मोहया कहे तलोचन मीत, काहे छिपो छैलै राम ना लावो चीत। नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल। देखो तू अजे मुख तो बोल, ये नहीं क्या चित, क्योंकि भगत नाम ते चित दी अवस्था सिमरन चल पिया है। मेरी फिर बेनती नूं अज दी शब्दावली शब्द वरत लईए, सब कॉन्शियस माइंड, उन्हां दे अंदर चित सिमरन चल रहा है। तरलोचन की अवस्था नहीं, ना अवस्था होने करके उन्हें सवाल पैदा कर तर्क कर दिता भी तुसी कदी नाम तां संभालिया नहीं। वो कहंदे नहीं भाई कि देख नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल प्यार। ये भगत कबीर जी ने क्या इसे शब्द नूं भगत नाम दे मैं वो नहीं व्याख्या करांगा। मन राम नामा बेदी अले जैसे कन कला चित मांडी अले। महाराज कहते इस तरह लीन हो गए, गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। मैं तां क्या हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। सिमरन विच भी भगत ने। ते प्यारिओ इस दुनिया च पता नहीं किन्ने को होए, औरंगजेब दे वेले किन्नियां को झपटा होइयां, किन्ने को मार दिते, कईयां ने अगे वध के मुकाबला किया। पर याद रखियो जेड़ा सिमरन वालियां दी धरती नूं तुसीं ते मत्था टेकण आए हो ना, इहो जी मौत किसी होर नूं नसीब नहीं होई। ये सिमरन करके है। अज मैं थोड़ी जी बेनती आपनूं ये भी करनी है। देखो हुण अगे है महाराज जी ने कहा कि बुनना तन्ना त्याग है। प्यारिओ उन्हां ते काम छड्डी नहीं। असल च जिहड़ी लालच वाली बिरती सी वो त्याग दिती। फिर इन्ना सिमरन जुड़ गए प्रीत चरण कबीरा। मां नूं कहंदे ने मां जदों मैं नलकी च धागा पाण लई साह खिंचना, अद्धा कुछ साह राम भुल जाए ते मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। जब लग तागा बाहों बेही तब लग बिसरे राम सनेखी। मेरी अर्ज है कि बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोदारो भयो गुणी विखीगा। सच जे हालांकि गुरबाणी ने जरूर जिक्र किया। उन्हें जो गुरु अर्जन साहब ने कह दिता जिन्हों नीवी कुल का जुलाह कहते सन वो गुणा की खान बन गए। उन्हों का तो दूजा श्लोक ही है,
वो कहते ने कबीर मेरी जात को सबको हसनखार बलिहारी इस जात को जे जपियो सिरजनखार। कहते मेरा मजाक उड़ाने वाले हो शायद मैं उच्ची कुल विच हुंदा ते इन्नी इबादत ना कर सकता। महाराज जी ने फरमाया कि देखो बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जोला रूप गुनी गहीरा रविदास टवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया घर घर दियां बुत्तियां करने वाले भगत सैन जी भगत भाई गुरदास है मुताबिक कि भगत सैन दी रूप धार के परमात्मा राजे दी सेवा करके आया सी। जिहड़ी असीं पौड़ी पौड़ी पढ़ने आए संत परौणे कीर्तन होवा रहन सबाई उहदे विच कहंदे ने कि सैन रूप हर जाए कै आया राणे लू रिझाई। मेरी फिर बेनती है जी देखो कि घर घर दियां बुत्तियां करने वाला सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गणिया हिरदै वसिया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गणिया ये बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। थोड़ी जी गल ध्यान नाल सुनियो इहनूं मजाक च नहीं। भगत परमानंद जी ने जी गुरु ग्रंथ साहिब च, भगत रामानंद जी ने जी, भगत पीपा जी ने मैं शब्द वरता, भगत बेणी जी ने जी, भगत तरलोचन जी ने। पर इत्थे चार उदाहरण गुरु अर्जुन साहिब ने जिहड़ियां दित्तियां उस वक्त दे लोग इन्हां नूं अपनी श्रेणी विच स्वर्ण जाति वाले इन्हां नूं खूह तो पानी भी नहीं भरन दिंदे। महाराज कहने एवें किते जट पुणे च ना तुरिया फिरी। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो। ओ गुरमुखो भगत धन्ना जी ने जदों इन्हां चारां महापुरखां दा जीवन सुनिया उन्हें फिर इन्नी निठ के भगती कीती। उन्हें क्या मैं अनुभव वाला रब नहीं लेना, मैं अखां नाल प्रतख बेसन वाला रब लेना। उत्थे फिर सतगुरां ने क्या ये बिद सुन के जाट लो उठ भगती लागा मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना विडभागा। फिर सुनियो कि हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए। जिन्ने ग्रंथ ने ये सिमरन चो पैदा हुए ने जी, जिन्ने स्पिरिचुअल ग्रंथ ने इत्थे सतगुरां ने वेद वरत्या। मैं अर्थ करांगा ज्ञान। आ जिहड़ी सतगुरु की बाणी नूं आप जी मत्था टेक दिओ प्यारिओ ये भी सिमरन वालियां दे हिरदे ते प्रकाश होया है। महाराज जी ने इसे करके बाणी उन्हां हिरदियां च आई। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना। अगे महाराज कहते भाई सिमरन तोता रटन नहीं सिमरन पखंड नहीं। हाँ लोग परपंच करते होणगे दे नां ते पर गुरसिखो हिरदे तो सिमरन करो सिमरन विच वैगुरु आप वरता है। हर सिमरन धारी सब धरना मारे कहते। महाराज ने क्या हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा। इत्थे भाई साहब जिहड़ा शब्द पढ़िया ध्यान सुनो खलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो। फिर अर्जे आ जिन्ने असीं काम करने असीं खलत वास्ते करने पे। मैं घर लै रहा मैं जो कुछ बना रहा वो खलत वास्ते है इस लोक वास्ते है। पर महाराज कहने प्यारिया सिमरन करेगा एक तां वर्तमान भी सुख मिलूगा। पलत दा अर्थ है परलोक। जदों तू शरीर छड्ड के चलना है जिन्ने सुख तेनू देह विच दिता है ना तेरी देह तो बिना भी तेरी सोल नू सुख देगा सिमरन। फिर तीन कहे ने थे हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो। ये बयान नहीं हुंदा। दुनिया दा कोई इंद्रिया भी सुख ले लो प्यारिओ याद रखियो वो थोड़ च रह जी। महाराज ते काम नू भी क्या निमक मात्र ओदा सुख है। आ अखां नाल असीं देखने आ जे बंदे नू एक तस्वीर विचों सुख मिलदा होवे। कैमरे वाले वीर बैठे आ सच ये स्क्रीन वाले भी एक 2-4 सेकंडां बाद सीन बदल देंदे ने क्योंकि एक सीन विचों अखां नू भी सुख नहीं मिलदा। महाराज कहंदे वो सुख है सह जिहड़ा सदा रहिंदा है। जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुख उजल होई गए नित ध्याइया हर पुरख रंजना। ये भाई साहब ने पढ़िया जी खलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजा। उस तो बाद भाई साहब ने शब्द पढ़िया सतगुरु गुरु पंचम पिता जी का सिमर मना
मेरे मना तू याद कर, किन्नू राम नाम चितारे, चेते कर प्रभु दे नाम नू। पर किवें? बस रहे हिरदे गुरु चरण प्यारे। गुरु दे चरणां नू हिरदे च वसा के, शब्द नू वसा के प्यारिया तू ओदा सिमरन कर। तीसरा भाई साहब जी ने शब्द पढ़िया, हर जियो निमाणिया तू मान, न चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। इत्थे कुदरत दर ते ताकत शक्ति, क्योंकि कुदरत दर ते कायनात भी हुंदा है, बलिहारी कुदरत वसिया वो बाहर दी कायनात है, ये बाहर दा दृष्ट है। ते कुदरत दा लफ्जी अर्थ गुरबाणी दे विच ताकत भी है। कुदरत कवन कहा विचार, वो ए वे तेरी ताकत तो मैं बलिहार जाना, निमाणिया नू मान देण वालिया, नचीजिया नू चीज बनाण वालिया। पर भाई साहब जदों तुसीं पहली तुक पढ़ी, ओसी गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी। मेरा ख्याल जदों पिछले साल गुरु रामदास जी का पुरब आया, ये हुक्मनामा 2 वारी आया सी, मैनूं याद आ गया बैठे। सीधे अर्थ ने गई बहोड़, गई दा अर्थ है जिहड़ी चली गई, ओनू वापस लिया दे। गई बहोड़, बहोड़ दा अर्थ है वापस, जेड़ी अवस्था चली गई। सच है कई धन भी कहते भी चला गया वापस आ जाए। गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी। परमात्मा जेड़ी मेरी आत्मक अवस्था सी वो चली गई, ओनू वापस लिया दो, बहोड़ ओनू वापस लिया दो। दूजी गल, निरंकार दुखदारी, दुखा दा इलाज करन वाले निरंकार केवल तुसी हो। प्यारिओ वो केड़ी अवस्था चली गई? उस दिन मैं मंजी साहब क्या, मैं कथा रिपीट कर लगा 2 साल बाद। प्यारे असी जिन्ने बैठे हैं, जिन्ने बैठे कि हर शरीर धारी मनुख, मनुख शब्द वरता, हर शरीर मानव शरीर, ओदा धर्म केड़ा है ये नहीं, गुरबाणी मुताबक। हुणे जे मैं अर्ज की, सानू सिर्फ एक अवस्था ने बचाया सी, मां दे पेट दी अग च, ओ सी परमात्मा लगी हुई लेव, वो चली गई जन्म तो बाद। ध्यान ना फिर सुनियो, मैं फिर अर्ज करांगा, केड़ी चीज चली गई? क्या वापस दे दे? गई बहोड़ बंदी छोड़, बंधन कट्टन वालिया चली गई अवस्था। तुसी इलाज करने वाले हो, गुरमुखो साडे सब दी अवस्था गई। कोई महापुरुष जेड़ा जिंदगी जिदी कोई अवस्था न गई, वो चली गई। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। वो अवस्था कैसी सी जी? ओनू गुरु नानक साहब जी ने एक वचन किया जी, पहला पैरा रैन के बन जा रहा मित्रा। मैं फिर बेनती करांगा, जे दे अर्थ यूं करिए कि कई तो बंदे ऐसे नहीं जिन्होंने कभी वाहिगुरू भी नहीं, वो किवें कहणगे जी मेरी अवस्था वापस लिया दे। जपण वाला तो कहूगा भी मेरी अवस्था चली गई वापस आ जाए, पर ये जी अर्थ यूं कर लिए कि जेड़ी अवस्था मां दे उदर विच एक खिन भी लिव तो बिना नहीं सी, मेरे परमात्मा हुण आ दुनिया दी चमक ने वो अवस्था गवा दी, मैनूं वापस बख्श दे। इनू कबीर साहब के बचना मुताबिक, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, पावन पता है भाई साहब बैठे ने कथा करने वाले सज्जन सारे, टीकाकार कहते ने जिवें रुख जमदा होया लचकीला हुंदा है, हाँ जी पेड़ पौधा, ते जे इस तरह सारा वो अंत तक लचकीला रहे, झुकण वाला रहे, उसकी कीमत बहुत पैगी। ये अखरी अर्थ ने। जे इं करिए, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, गुरमुखो थोड़ा ध्यान दिया जे कि जेड़ी अवस्था तेरे जन्म वेले शरीर बनदिया अंदर दी सी, जे किते जन्म तो बाद भी मरदे दम तक अवस्था रहिंदी ते तेरी कोई कीमत पा ही नहीं सी सकदा। फिर अर्ज के ओ अवस्था जिन्हों गुरु जी ने फरमाया सतगुरां ने बाणी विच, पहला पैरा रैन कै बन जा रहा मित्रा, हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे बन जा रहा मित्रा, खसम सेती अरदास। ओ अवस्था खसम सेती अरदास विखाने, उर्द ध्यान लिव लागा। मैं सिर्फ शब्द बोल रहा, आप अर्थ समझ जाओगे। जेड़े पुठे लटकिया सीधा काम सी। सच्ची मैं कई बारी कह देना हुन्ना, एक सज्जन सन कथा कर दो, सीधे पेंडियू गल्लां करदा सी जी, क्योंकि असी शब्द बना बना कहने ते सुनने भी आ गल किवें कहती। ओनू किसे कहा सी कथाकार, पेंडू सी बंदा, पर सिमरन बड़ा करदा सी। वो कहंदा बंदे बनो जो पुठे सो दो काम सिद्धे करदे, जिद्दन दे सिद्धे हुए काम ही पुठे कर ला पाए। लोकी समझे कोई नहीं। मैं फिर बेनती करा, उर्द ध्यान लिव लागा। जो पुठा सी उदों लिव सी,
वो अवस्था बख्श दे जिहड़ी अग विच भी सेक नहीं सी लगन देती। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचाव है। मेरी बेनती है जी वो अवस्था मिल जाए। इत्थे एक बेनती होर करके वो गवाच गई है। दूजा पैरा रैन के बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान विचों गर्भ है निकल आया खसम विसार दुनी चतलाया। प्यारे वो अवस्था कहते ने वापस आ जाए। गई बहौड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी। अगली जी अगला शब्द भाई साहब जी ने पढ़िया हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा। अखीर तो पढ़ रहे सन सतगुरां दा बचन कि जिहड़ा चाकर बन जाता है उन्होंने जिहड़ा वजीफा मिलता है ना जी वो नाम रस अमृत पींदा। वजों का मतलब वजीफा। मेरी बेनती जदों कोई समर्पित होकर नौकर बन जाता है भारा दा लफ्जी अर्थ वजन वक्खो नहीं। फिर भारा दा अर्थ वड्डे जिगरे वाला। भारा दा अर्थ जिदे तो होर वड्डा कोई नहीं। इहदा वेट पक्कों नहीं लेना। चलो उदाहरण ले ली हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा। मैं उस वाहिगुरु दा सेवक हाँ जिस वर्गा होर कोई नहीं। सब तो भारा ओवे सब तो वड्डा ओ है। ये भाई साहब ने फिर अंत शब्द पढ़िया महाराज जी का कृष्णा अवतार दा जी अखीरला धन जियो ते को जुग में। अज असी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं चेते पे करने क्योंकि ये महीना जिहड़ा अगां चढ़न वाला है। आप सब ने भावना सहित सतगुरु जी दे चरनां च उन्हां दी सिफत दे गीत गाउणे। मेरे मन से अज कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह असीं उन्हां दी गल करने आ आनंदपुर साहिब इतिहास तो चलन तो। पिछले सालां च एक बारी थोड़ा जिहा मैं ये छोया सी। अज मैं भाई साहब नाल साझा भी किया कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह एक तो उन्होंने अपना धरती ते आउण दा मकसद बिल्कुल क्लीयर कर दिता। दूजी गल ध्यान नाल सुनियो उन्हां दी जिहड़ी सुरत है वो मैं फिर अर्ज करांगा। असीं कहांगे पिछले जन्म च केवल सच एवे कि पटना साहिब तो लैके नदेड़ दी धरती तक ज्योति जोत समाउण तक भी गुरुदेव दी सुरत ते समाधि कदी उखड़ी नहीं। इन्हूं थोड़ा जिहा आपां देखांगे जी। बाणी विचों भी इतिहास भी साझा करांगे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बचन असीं पढ़ने। एक बचन ए विद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होए गयो। दो तो एक हो गए जी। उस विच सतगुरां ने एक होर बचन किया वो भी कई बार मैं साझा किया है। तात मात मुर अलख आराधा। मेरे माता जी ने मेरे पिता जी ने क्योंकि कल परसों मैं गल कही कि जेड़ा बंदा कदी पानी च वड़िया ही नहीं। मान लो साडे नेड़े नहर जाती सरहंद नाल जां किते स्विमिंग पूल होवे सरोवर होवे जेड़ा बंदा पानी च कदी पैर ही नहीं भोया पानी च तलाब च वड़ के ते जेड़े तरदे पैण उन्हां नूं टिचरां करे ते उहदे ते तरस ही कीता जा सकदा है। जिन्हें पानी च कदी तरना ही नहीं देखिया चली तरी ही नहीं पैर ही नहीं पुजे वो कमाल दी गल। किनारे ते खलोते हुए लोग मन तारुआं दी निंदिया पै करते हैं जिहड़े तर गए। गुरु साहिब जी ने कहा कि उदों कलयुग वरतन लग पैंदा है जदों रत्तियां होयां दी लोक निंदिया कर लैण। मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा। जेड़ी वासना सच्ची मुच्ची कौड़ी है ओनू बंदा कहे एदे वर्गा स्वाद कोई नहीं। ते प्यारिओ जिस नाम विच मिठास है ओनू कहे जे स्वाद कोई नहीं आउंदा। महाराज कहे समझो कलयुग च पै गया। मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा राते की निंदा करें ऐसा कल मैं डीठा। फिर अर्ज सुनियो जी मेरी। उत्थे सतगुरां ने जदों अपने माता पिता जी का भी जिक्र किया ते साहिब ने फरमाया तात मात मुर अलख आराधा बहु विध जोग साधना साधा। तुम सब शब्द चेते जिहड़े पाठ कर दे। तिन जो करी अलाकी सेवा जेड़ी मेरे माता पिता जी ने ना लखे जान वाले परमेश्वर की सेवा की ताते पै प्रसन्न गुरुदेवा। तिन प्रभ जब आई समोए दिया जदों वाहिगुरु जी ने हुक्म किया तब हम जन्म कलू में लिया। फिर बिनती तब हम जन्म कलू में लिया। अगे सतगुरां ने वचन किया चित न भयो हमरो आवन कह। चित नहीं सी आउण लई
चित न भयो खमरो आवन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। मैं सिर्फ बेनती करांगा उत्थे सुरत चुभी होई है परमात्मा दे चरना विच। ते डॉक्टर तारन सिंह गल कहंदे हुंदे सन, क्योंकि उस दी लिखत मैं थोड़ी जी कोट कर लगा, ते मैं कहना हुन्ना क्योंकि साडा एक सुभाव है, असी कथा भी करने किसी दे ख्याल लैके पर ना लैन तो डरने का, क्योंकि साडी हौमे में ना उस तरह दी। उन्होंने गल बड़ी प्यारी कही, कहते भावें ये सतगुरु शब्द वरत रहे ने साडी सुरत चुभी है, पर वो कहते हकीकत वे गुरु गोबिंद सिंह जी की सुरत इस मृत मंडल विच कदी भी टुटी नहीं, हमेशा ही चुभी रही है। अगले मैं बेनती करांगा, चुभी हुई सुरत वाले ही पिता जी नूं तोड़ सकते हैं। चुभी हुई सुरत वाले ही पिता जी का सीस अपनी झोली च पा सकते आ। चुभी हुई सुरत वाले ही पुत्रां नूं तोड़ सकते आ। चुभी हुई सुरत वाले ही पुत्रां दी लाश कोलों निकल सकते आ। चुभी हुई सुरत वाले ही अपने यारड़े दे मिठे गीत गा सकते आ। ते सच ए वे चुभी हुई सुरत वाला चिट्ठी लिखदा है ते वो कहंदा मैं जित दा ऐलान कर लगा वां, मैं दुनिया तो जित के चलिया। जिन्हां दी सुरत टुटी होवे वो आत्म हत्या कर लैंदे आ। फिर अर सुनियो, वो बड़े अवतार ऐसे हुए आ जिन्हां दा इतिहास असीं पढ़ने, मैं किसी नूं निंदन वाल नहीं, सचमुच कुरला उठे। उत्थे देखो, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के ए लोक बिठायो। इस लोक च तोड़िया। मैं जेड़ी अर्ज करनी है, चलो पूरा अगे बहुत विस्तार दिता है कौन कौन आए। अगे फिर सतगुरु जी संखेप च मैं कहूंगा, वो अकाल पुरख वाच। उत्थे लिखा अकाल पुरख वाच, वो है मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परजुर करबे को साजा, जहां तहां तुम धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। फिर सुन, जिथे जिथे धर्म प्रचार किया, भैड़ी बुद्धि वालियां लोकां नूं, भैड़ी बुद्धि विच प्रवृत्त लोकां नूं हटा दिता। फिर सतगुरां ने अपना पूरा मनोरथ दस्या, हम एक काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पटाए। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, जिहड़ी मर्ज कर लगा अज। भावें मैं एक बारी सोया सी, हुण इत्थे पहला शब्द वरतिया, मैं अपना सुध तोए निवाजा, मैं अपना पुत्र बना के तोरिया, पंथ परचुर करबे को साजा, जहां तहां तुम धर्म चलाए। धर्म चलाए, धर्म शब्द वाल ध्यान दिया जी। इत्थे भी जे गुरदेव चमकौर दी गड़ी चाहे ने, याद रखियो केड़ा जम्मिया हजूर तो किले खाली करा लै, किसे ने अपने पैगंबर ते अपने कलाम दी सौं खादी ते गुरु धर्मी किला छड्डण नूं तैयार हो गया। इस नुकते नूं सुनियो, थोड़ा जिहा बेनती है जी। फिर अर्ज है, गुरु साहब ने कहा जहां तहां तुम धर्म चलाए। फिर अगे महाराज होर कहंदे, हम एक काज जगत मोह आए, धर्म हेत, जहां तहां तुम धर्म चलाए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। दूजी बारी फिर क्या, यही काज धराम जन्मंग, समझ लो साधु सम मन मंग। फिर तीजी बारी क्या, धर्म चलावन, दसन आया लोकां नूं धर्म की है। धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। पर कमाल दी गल, इत्थे सतगुरां ने तुरक शब्द नहीं वरतिया। याद रखियो, इत्थे शब्द नहीं वरतिया मैं मुसलमानां लई, या मेरी बेनती मैं एक दिन क्या सी, असी दुष्ट शब्द वरतने, दुश्मन शब्द वरतने। ये शब्द किसी एक कम्यूनिटी वास्ते नहीं। याद रखियो, जिस बंदे दा मन दूषित हो जाएगा वही दुश्मन बन जाता है। तुसीं दुश्मन दे लफ्जी अर्थ पढ़ के देखियो, ये लफ्जी अर्थ ही ने, जिस बंदे दा मन दूषित हो चुका है। इत्थों तक के गुरबाणी ने पुत्र नूं भगत कह दिता ते बाप नूं दुष्ट कह दिता है। खून तो एक ही है, तुसीं रोज पढ़दे हो, हर जुग जुग भगत तो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया। अगला पूछेगा भी दुष्ट ने जन्म दिता भगत नूं, बिरती है जी। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, प्रहलाद नूं भगत कह दिता, ओदे बाप नूं दुष्ट क्या। हजूर ने क्या, दुष्ट बिरती, मलीन बिरती। मैं सच्ची मुची उन्हां दीयां जड़ां उखाड़न वास्ते आ। मैं अर्ज करांगा, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते, हुणे भाई जमेर सिंह जिक्र करके गए 1675 का सारी इतिहास का थोड़े लफ्जां विच। गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब ने, ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब भी उत्थे ने,
ते महाराज जी ने भी क्या, मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, किन्नी अनक भांत रक्षा दीनी, भांत भांत की शिक्षा। किन्नी शिक्षा दी, जब हम कर्म धर्म हो आए, देवलोक तब पिता सिधाए। देवलोक च क्यों गए? इत्थे फिर मैं अर्ज करांगा, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान ने। ये जमीन किसी ने दान नहीं की, ये सतगुरां ने, तुहानूं सब नूं पता है, आनंदपुर साहिब का तुसीं दिहाड़ा मनाया सारे सिख जगत ने पिछले सालों च। ये सतगुरां ने बिलासपुर के राजे तो ना ये जमीन खरीदी रानी चंपा तो। सच्चे पातशाह महाराज जी ने माखोवाल की थां ते, जिन्हों दैंत शब्द वरत्या पुराने स्रोतां ने, उत्थे चक नानकी वसाया। प्यारिओ, इसे चक नानकी नूं सतगुरां ने फिर आनंदपुर साहिब का नाम दिता है। मैं शायद पिछले साल गल कही होवे, रिपीट होवे ते बख्श दिया जी, क्योंकि कई साल हो गए ने बोलदे। गुरु साहब ने जिहड़े नाम दिते कमाल कर दिती। आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, करतारपुर साहिब, कितने प्यारे शब्द ने जी। ते मैं अर्ज की सी, जिहड़ा आनंद लफ्ज है ये तो साडे नाल इन्ना कुछ जुड़िया होया है, सिखां दे नाल आनंद इन्ना जुड़िया है। साडे घर विच, साडे गुरुद्वारियां विच सिख दी जबान ते कोई दिन नहीं जदों सवेरे ते शाम आनंद दा जिक्र ना चलदा होवे। सवेरे पढ़ने आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। फिर अर्ज के शाम नूं फिर पढ़ने आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। मैं एक बार अर्ज कीती सी, हर जिहड़ी सुख वाली चीज है ओदा विपरीत है जी, तो उन्हें सदा नहीं रहना। सुनियो फिर बेनती, सुख है एदा विपरीत दुख है, उस्तत है एदा विपरीत निंदिया है, हरख है एदा विपरीत सोग है, जन्म है एदा विपरीत मरण है, भोग है एदा विपरीत रोग है। पर एक गल याद रखियो गुरमुखो, जिन्नी कुछ समझ पई कि इथों तक हर सुख दा, खुशी दा, गमी दा विपरीत अवस्था है, पर आनंद शब्द देवे जिदा विपरीत कोई नहीं। फिर अर्ज डॉक्टर नेकी साहब ने तक पूरा लेख लिखा है,